राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है हद पार। ये क्या बेशर्मी है। मेरे ही कमरे की अलमारी में किसी और के कपड़े कैसे टंगे हैं। बहू ने दरवाजा अंदर से बंद करते हुए सीधा सवाल किया तो बाहर खड़ी नंद प्रिया ने बिना झिझक जवाब दिया। भाभी, आवाज नीचे रखो, ये मेरा भी घर है, होटल नहीं जहां आने से पहले इजाजत लूं। बहू का चेहरा तमतमा गया। घर है तो अपने हिस्से का कमरा चुन लेती, मेरा ही क्यों। तभी सास कमला देवी रसोई से निकलते हुए बोली, बहू 2 दिन की बात है, प्रिया का मन ठीक नहीं है, ससुराल में लड़ाई हो गई है, थोड़े दिन अपने घर में रहेगी तो तुझे क्या दिक्कत है। बहू हंसी, मगर वो हंसी सीधे दिल में नहीं आई। माँ जी, 2 दिन में कोई अपना पूरा सामान नहीं फैलाता, अलमारी का एक एक खाना खाली करके अपने सूट नहीं सजाता। प्रिया तुरंत पलटी, भाभी, आपको तो वैसे भी आधी अलमारी खाली रहती है, आपने कब से इतना सामान जमा करना शुरू कर दिया। बहू ने दरवाजा खोलकर अलमारी की तरफ इशारा किया। ये आधी अलमारी मेरी मेहनत से खरीदी गई है, मेरी नौकरी के पैसों से बनी है। शादी के बाद मैंने एक एक चीज जोड़ी है और आप आकर ऐसे बैठ गई जैसे मैं मेहमान हूँ। कमला देवी का स्वर तेज हो गया। बहू, जुबान संभाल कर बात कर। प्रिया इस घर की बेटी है, उसका हक तुझसे पहले है। बहू की आंखों में सीधी चोट दिखी। तो फिर मुझे पहले बता देती कि इस घर में मेरा हक किराए का है। उस रात खाना चुप्पी में बना, मगर चुप्पी के अंदर आग जल रही थी। प्रिया हर बात में टोक रही थी, भाभी, दाल में नमक कम है, भाभी भैया को इतना तेल मत खिलाओ, भाभी, आप ऑफिस से आकर सीधे फोन में लग जाती हो, घर पर ध्यान नहीं देती। बहू ने पहली बार साफ कहा, अगर आपको इतना ही फर्क पड़ता है तो आप संभाल लीजिए रसोई, मैं ऑफिस भी जाऊं और हर बात का हिसाब भी दूं, ये नहीं होगा। कमला देवी ने थाली रखते हुए कहा, देखा प्रिया, तेरे आते ही इसके तेवर बदल गए हैं। दिन बीतते गए और 2 दिन का वादा 2 हफ्तों में बदल गया। प्रिया सुबह बहू के कमरे में बिना दस्तक घुस आती। भाभी, आपकी ये साड़ी मैं ले जाऊं, वो क्या है ना, मुझे पसंद आ गई। कभी उसके मेकअप का सामान उठाकर ले जाती, कभी उसके तकिए पर बैठकर फोन पर घंटों बातें करती। रचना को अपने ही कमरे में जगह कम लगने लगी। एक शाम उसने पति अमित से कहा, तुम कुछ बोलोगे या मैं ही हमेशा समझौता करती रहूं यहाँ। अमित ने थके हुए स्वर में कहा, रचना, अभी प्रिया परेशान है, उसके ससुराल में हालात ठीक नहीं है, थोड़ा एडजस्ट कर लो। रचना का धैर्य टूटने लगा अब। हर बार मैं ही क्यों एडजस्ट करूं। अमित, शादी के बाद मैंने अपना घर छोड़ा, तुम्हारे साथ आई, यहाँ खुद को संजाया, समाया। अब अगर हर बार मुझे ही पीछे हटना है तो मेरी जगह कहाँ है। अगले दिन बात और बिगड़ गई। प्रिया ने बहू की अलमारी से उसका सोने का सेट निकाल लिया और सास के सामने पहनकर बोली, माँ देखो, भाभी पर तो ये सूट नहीं करता, मुझ पर कितना अच्छा लगता है। बहू ने वहीं सामने आकर कहा, वो सेट मेरे मायके से आया है और बिना पूछे हाथ मत लगाया करो। कमला देवी को जैसे मौका मिल गया, तेरा मायका तुझे बहुत सिर पर चढ़ा गया है, हर चीज में अपना अपना मत कर, यहाँ सब साझा है। बहू ने पहली बार आवाज ऊंची की, साझा जिम्मेदारियां भी होती है माँ जी, सिर्फ मेरा कमरा या मेरी चीजें साझा नहीं होती, यहाँ जो भी चीजें हैं सभी साझा होती हैं। प्रिया तिलमिला गई, भाभी, आप मुझे मेहमान की तरह ट्रीट कर रही हो। बहू ने सीधा जवाब दिया, मेहमान बनकर रहो तो
मेहमान की तरह इज्जत मिलेगी। मालिक बनकर बैठोगी तो सवाल उठेंगे। कमरे में एकदम से सन्नाटा फैल गया। अमित अंदर आया तो माहौल गर्म था। क्या हो रहा है यहाँ? कमला देवी ने तुरंत कहा। अपनी बीवी को समझा ले, बहन से लड़ रही है। रचना ने अमित की तरफ देखकर कहा, आज साफ बोलो, ये कमरा मेरा है या सबका? अमित चुप रहा, पर उसकी चुप्पी ने रचना के भीतर और आग भर दी। तुम्हारी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब है मेरे लिए। उस रात बहू ने अपने कपड़े समेटने शुरू कर दिए। प्रिया ने ताना मारा, ड्रामा मत करो भाभी। बहू ने ठंडी आवाज में कहा, ड्रामा तब होता है जब मैं रोती चिल्लाती। मैं तो बस अपनी जगह साफ कर रही हूँ। कमला देवी कमरे में आई। कहाँ जाने की तैयारी है? बहू ने पहली बार बिना झुके कहा, जहाँ मेरी इज्जत बची रहे वहाँ जाने की तैयारी हो रही है। अमित ने हाथ पकड़ने की कोशिश की। रचना, बात को इतना मत बढ़ाओ। उसने हाथ छुड़ाते हुए कहा, बात मैंने नहीं बढ़ाई, मैंने सिर्फ अपनी जगह मांगी थी जो मुझे नहीं मिली। प्रिया बीच में बोली, माँ देखो कैसे घर तोड़ने पर तुली है। रचना पलटी। घर तब टूटता है जब किसी एक को बार बार धक्का दिया जाए और बाकी लोग बस तमाशा देखें। कमला देवी ने सख्त लहजे में कहा, अगर इस घर में रहना है तो प्रिया के साथ मिलजुल कर रहना होगा। रचना ने सीधा जवाब दिया, मिलजुल कर रहना अलग बात है और अपने ही कमरे में बेगाना बना दिया जाना अलग बात है। अमित की आंखें झुकी हुई थी। रचना ने आखिरी बार पूछा, क्या तुम मेरे साथ खड़े हो? कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद अमित बोला, माँ की भी तो जिम्मेदारियां हैं। बस वही पल था जब रचना के चेहरे की आखिरी उम्मीद भी बुझ गई। तो फिर आज से मैं भी अपनी जिम्मेदारी खुद हूँ। उसने सूटकेस बंद किया और दरवाजे की ओर बढ़ी। प्रिया ने हंसते हुए कहा, 2 दिन में खुद लौट आएगी। रचना रुकी और मुड़ी। लौटूंगी तो अपने नियमों पर लौटूंगी, किसी की दया पर नहीं। कमला देवी ने गुस्से में कहा, ये घर छोड़कर गई तो कभी वापस मत आना। रचना ने शांत स्वर में कहा, घर वही होता है जहाँ सम्मान हो, सिर्फ दीवारें घर नहीं बनाती। अमित दरवाजे तक आया मगर कुछ नहीं बोला। रचना ने बाहर कदम रखा तो पहली बार उसके चेहरे पर आंसू नहीं थे, सिर्फ ठान लिया हुआ फैसला था। अगले ही दिन उसने पास के इलाके में किराए का छोटा सा फ्लैट ले लिया। ऑफिस जाना जारी रखा, खुद के लिए जीना शुरू किया। मोहल्ले में बातें होने लगी। कमला देवी को भी एहसास हुआ कि बहू के बिना घर की रसोई और जिम्मेदारियां संभालना आसान नहीं है। प्रिया का उत्साह भी कुछ ही दिनों में ठंडा पड़ गया, क्योंकि अब उसे भाभी को नीचा दिखाने का मौका नहीं मिल रहा था, बल्कि खुद घर के कामों में लगना पड़ रहा था। 2 हफ्ते बाद अमित रचना के फ्लैट पर आया। चलो घर वापस। रचना ने दरवाजा आधा खोलकर पूछा, घर या वही जगह जहां मेरी जगह तय नहीं थी? अमित चुप रहा। उसने धीरे से कहा, माँ को भी समझ आ गया है। रचना ने साफ कहा, समझ आ गया है या किसी की कमी महसूस हो रही है? अमित ने पहली बार नजर मिलाई। मैं गलती पर था, तुम्हारे साथ खरा होना चाहिए था। रचना की आवाज ठहरी हुई थी। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अपने हक के लिए खड़ी हूँ।
अगर वापस जाऊंगी तो शर्त साफ होगी, मेरा कमरा मेरी निजता और मेरे फैसलों में दखल नहीं होगा। कुछ दिनों बाद जब रचना वापस उस घर में दाखिल हुई तो इस बार उसके कदमों में झिझक नहीं थी। कमला देवी ने पहली बार बिना ताने के कहा, कमरा वैसे ही है जैसा छोड़ कर गई थी। प्रिया ने नजरें चुराना। रचना ने साफ शब्दों में कहा, मैं यहाँ लड़ने नहीं आई हूँ, लेकिन खुद को मिटाने भी नहीं आई हूँ। कमरे का दरवाजा उसने खुद खोला और अलमारी में अपने कपड़े फिर से सजाए। इस बार किसी ने हाथ नहीं लगाया। उस दिन से घर में एक नियम बन गया, कोई भी बिना दस्तक कमरे में नहीं आता। प्रिया ने भी धीरे धीरे दूरी समझ ली और कमला देवी ने पहली बार बहू और बेटी के फर्क को बराबरी में तौला। रचना ने साफ कर दिया था कि जगह मांगना गलत नहीं होता और अगर जगह ना मिले तो उसे बनाना पड़ता है। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।